राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के यदि भौतिक विभाग पे सवाल बने तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? उत्तर पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश। ये मरुस्थल प्रदेश कितने भाग पर है? जी हाँ, 61% भाग पे। और सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? जी हाँ, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये पठारी प्रदेश कितने भाग पर है? जी हाँ, 7% भाग पे। ऐसी कौन सी राजस्थान की नदी है जो हिमालय का पानी लाती है? राजस्थान की नदी जो हिमालय से पानी लाती है, जी हाँ, घग्गर। और ये भी सवाल बन सकता है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी वो भी घग्गर ही है। ऐसा कौन सा काल है जिस काल में जीवाश्म नहीं बने थे? जीवाश्म नहीं थे, ये जीवाश्म नहीं थे, वो काल था आद्य महाकल्प। क्योंकि इसमें जीवन का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था पृथ्वी पर, या फिर बहुत सूक्ष्म जीव थे तो उनके जीवाश्म बनने का सवाल ही नहीं बनता। हम राजस्थान के मरुस्थल की बात करें तो हम जानते हैं राजस्थान में जो मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, ये थार मरुस्थल रेड क्लिफ लाइन जो पाकिस्तान की रेखा है, सीमा रेखा, उससे अरावली के मध्य यहाँ तक फैला हुआ है। ये इधर गुजरात में कच्छ के रण से इधर पंजाब तक, उत्तर में पंजाब, दक्षिण में कच्छ, इधर अरावली पर्वतमाला और इधर हम पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन तक, ये क्षेत्र थार मरुस्थल कहलाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यदि आप नक्शे में ऐसे दिशाएं बनाए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, तो जो दक्षिण पश्चिम से यहाँ से जो हवाएं आती हैं उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। कैसे? जब ये हवाएं चलती है, मानसूनी हवाएं, तो ये अरावली के समानांतर होने के कारण अरावली के ऊपर से वो निकल जाती है और वर्षा नहीं करती। तो इन हवाओं से इस मरुस्थल का जन्म हुआ। राजस्थान में खादर किसे कहते हैं? खादर चंबल नदी में जो गहरे खड्डे बन जाते हैं, क्योंकि ये नदी सबसे ज़्यादा कटाव करती है। हम जानते हैं चंबल नदी का कटाव बहुत ज़्यादा है और बड़े बड़े खड्ड बना देती है। ये खड्डे 5 से लेकर 30 मीटर तक गहरे, यानी 90 फीट तक गहरे हो सकते हैं। और यहाँ बीहड़ बन जाते हैं जहाँ आवागमन बहुत मुश्किल होता है। इन बीहड़ क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। जैसे खादर हम राजस्थानी की भाषा में खड्डे को कहते हैं, तो ये खड्डे ही है जो खादर है। ये क्षेत्र कौन से में है? जी हाँ, चंबल के क्षेत्र में। धोरे, धोरे यानी टीले। हम जानते हैं रेत के जो टीले बने होते हैं इनको स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। और धोरों पर आकृति लहरदार रहती है। ऐसे रेत हवा के द्वारा जमती है तो इसे लहरदार आकृति के ये धोरे बने होते हैं। अगला है बरखान। बरखान चंद्राकार धोरे इस प्रकार से हवा के साथ बन जाते हैं और ये अपना स्थान लगातार बदलते रहते हैं, तो ऐसे धोरों को बरखान धोरे कहते हैं। लघु मरुस्थल, कच्छ से लेकर बीकानेर तक के बीच का क्षेत्र, यहाँ अक्सर झीलें बन जाती है छोटी छोटी, ये झीलों का क्षेत्र, ये लघु मरुस्थल कहलाता है।
वैसे परीक्षा में ये ज़्यादा पूछे जाने योग्य नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि जो छोटी झीलें प्लाया झीलें बन जाती है, ये झीलें लघु मरुस्थल का भाग है। लूणी बेसिन, लूणी नदी का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो आप जानते हैं अजमेर से लेकर कच्छ के रण तक। बीहड़ भूमि के बारे में हमने अभी पढ़ा। ये बीहड़ भूमि जो चंबल में बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं और उसमें आवागमन मुश्किल है, ऐसे क्षेत्र बीहड़ भूमि है। परीक्षा में ये पूछ सकते हैं कि बीहड़ भूमि सर्वाधिक किस जिले में है, तो उत्तर होगा धौलपुर। खड़ीन, ये जैसलमेर जिले में अक्सर, वैसे बाड़मेर में भी ऐसे क्षेत्र है, पर ज़्यादातर जैसलमेर क्षेत्र में आसपास से जो उच्च भूमि से पानी आकर एक जगह खेतों में इकट्ठा हो जाता है, उस पानी को सहेज कर यानी सूखने के बाद उसमें एक अलग विधि से खेती करके गेहूं पैदा की जाते हैं या रबी की जो भी फसल ली जाती है, ऐसे क्षेत्र खड़ीन कहलाते हैं या ये खेत खड़ीन कहलाते हैं, जहाँ बिना बारिश के या बिना सिंचाई के गेहूं पैदा होता है। और ये गेहूं स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम गेहूं माने जाते हैं। अगला है धरियन। ये धरियन का मतलब मारवाड़ी भाषा का शब्द है। मारवाड़ी में इसे दड़िया बोलते हैं, दड़िया। यदि पूछे कि रेत के टीलों को मारवाड़ी में क्या कहोगे, तो रेत के टीलों को मारवाड़ी में दड़िया कहते हैं। दड़िया इंग्लिश में लिखा दड़िया, ऐसे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और इसका इन्होंने शब्द बना दिया धरियन। हालांकि ये दड़िया ही है, दड़िया टीले को कहते हैं। बागड़ भूमि, बागड़ कहते हैं ऊंची या मजबूत। ये बागड़ भूमि लूणी के आसपास का वो क्षेत्र है जो उच्च रह गया और वहाँ से लूणी की ओर भी प्रवाह इनका है, लेकिन ये उच्च क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः झुंझुनू, सीकर और नागौर का क्षेत्र आता है। नदी पूछे तो लूणी नदी है, इन 3 जिलों का क्षेत्र है, इसे बागड़ क्षेत्र कहते हैं। बागड़ क्षेत्र कहते किसे हैं? उच्च भूमि को, स्थानीय भाषा में इसे बागड़ कहते हैं। छप्पन के मैदान के बारे में पूछ सकते हैं। छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं बाड़मेर जिले में, लेकिन छप्पन का मैदान परीक्षा में कई प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इसके बीच का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। यहाँ 56 गांवों का समूह है। कुछ जगहों पर इसे 56 नदी नालों का समूह भी कहते हैं। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है माही नदी का क्षेत्र, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछ ले, आपको ये उत्तर आना चाहिए। पीडमांट का क्षेत्र, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। पीडमांट देवगढ़ के पास में जो अरावली श्रेणी का भाग है, यहाँ निम्न जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या है। इसको जो उच्च भूमि है, टीले नुमा पहाड़ियाँ हैं अरावली की, ये पीडमांट का क्षेत्र कहलाता है। बीजासन पहाड़,
बीजासन पहाड़ मांडलगढ़ कस्बे में है। मांडलगढ़ आप जानते हैं भीलवाड़ा में है। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध द्वीप इस नाम से भी प्रसिद्ध है। विंध्याचल पर्वत हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। रन RUNN ये निम्न भूमि है, बालूका स्तूपों के बीच बनती है और यहाँ जल भर जाने से दलदली भूमि बन जाती है जो अस्थायी झीलों का काम करती है। इसे हम स्थानीय भाषा में रण कहते हैं या हिंदी में कहे तो रन कहते हैं। अगला सवाल लाठी सीरीज क्षेत्र, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच का क्षेत्र, ये दोनों स्थान जैसलमेर में है। इसमें भूगर्भीय जल की एक चौड़ी पट्टी है जो जमीन के अंदर पानी है। ये बहुत मीठा पानी है, इसे मीठे पानी का घड़ा भी कहते हैं। यहाँ उपयोगी घास होती है और उपयोगी सिंचाई भी यहाँ आजकल हो रही है। ये लाठी सीरीज क्षेत्र वर्तमान में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कुबड़ पट्टी, ये फ्लोराइड का क्षेत्र है। फ्लोराइड से हड्डियाँ मुड़ जाती है और इससे नागौर जिले का भाग और अजमेर जिले का भाग अधिकतर प्रभावित है और इसमें दांतों पर भी निशान बन जाते हैं। पीठ झुक जाती है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहते हैं। डोंड या थली, डोंड या थली ये बालूका से बने टीले हैं, बरखान प्रकार के टीले हैं। स्थानीय भाषाओं में इसे डोंड भी कहते हैं और थली भी कहते हैं। यहाँ वर्षा का पानी भरने से अस्थायी झीलें बनती हैं, इसे प्लाया झीलें कहते हैं। बग्गी, ये घग्गर नदी के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसे स्थानीय भाषा में बग्गी भी कहते हैं और काठी भी कहते हैं। दो नाम है इसके। घग्गर नदी के क्षेत्र में पाई जाने वाली ये मिट्टी है। मेरा, ये मैरा, ये भी एक मिट्टी है। ये भी हनुमानगढ़ क्षेत्र में ही पाई जाती है। परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन तीनों मिट्टियों के नाम याद रखना। सांबर झील ये आंतरिक जल प्रवाह का एक अच्छा उदाहरण है। आगे जब हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में, इसमें आने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये आंतरिक जल प्रवाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। वैदिक काल की प्रसिद्ध नदी सरस्वती, इसका उल्लेख जो ऋग्वेद के 7वां मंडल है, तीसरा मंडल है और दूसरा मंडल, इन तीनों मंडलों में हुआ है। एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है तो फिर से पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख किस मंडल में नहीं हुआ है। ऐसे करके सवाल पूछेंगे तो 7वें मंडल में, तीसरे मंडल में, दूसरे मंडल में इसका प्रयोग हुआ है। एक साथ में कोई और देंगे उसमें नहीं हुआ होगा। थ्री सी, ये इंग्लिश का शब्द सी, छोटी गांव, ये आधुनिक तरीके से गंगानगर में बसा एक गांव का नाम है। श्री गंगानगर में एक आधुनिक तरीके से बसा हुआ गांव है, नाम है 3C छोटी गांव। जो राजस्थान का मानक
देशांतर समय रेखा है वो हम जानते हैं, इलाहाबाद से हमारा समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर और समयों के बारे में शायद आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में भी आपको पता है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट ये अक्षांश है। और देशांतर के बारे में आप जानते हैं 69 से 78 है, तो 69 डिग्री 30 मिनट यानी 69.5 से 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये डिग्री ऐसे लिखते हैं, मिनट ऐसे लिखते हैं, मैंने उल्टे लिख दिए। इसमें यदि हम कहें कि इनके बीच की रेखा कौन सी होगी तो 74 डिग्री इनके मध्य में अवस्थित होगी। और इनके मध्य में यदि हम बात करें तो 26 डिग्री 34 मिनट इनके मध्य में स्थित होगी। तो ये जो देशांतर है, ये देशांतर कुल आपको निकालना आना चाहिए। कभी कभी ये पूछा जाता है कितने देशांतर है, तो हम 78.17 इसमें से घटा देंगे 69.30। ध्यान देना यहाँ हम 17 को 60 मानेंगे, तो 7 में से 0 जाती है 7 और इसमें से एक उद्धार लेंगे तो यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 3 गई 4 और यहाँ एक कम हो गया 7, 7 में से 9 77, ये 77 में से 69 गए तो अपन सीधा 8.47। क्योंकि ये 60 तक, जैसे अपन घंटा मिनट निकालते हैं, जैसे इसको आप घंटा मान ले, इसको मिनट मान ले, इसको भी घंटा मान ले, इसको मिनट मान ले, और ये आप गणना करें तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। घंटा मिनट जिस प्रकार हम बाकी करते हैं उसी प्रकार इसमें से ये बाकी करना था, तो 8 घंटा और 47 मिनट आ गया। इसको हम 8 डिग्री 47 मिनट कहते हैं, यानी लगभग 9 डिग्री। 9 डिग्री के ये मिनट बनेंगे 36, यानी राजस्थान में इस कोने से इस कोने तक समय का अंतर लगभग 36 मिनट से थोड़ा कम होगा। ये परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो ये 9 देशांतर लगभग 9.25 बनते हैं। 9.25 से थोड़ा ज़्यादा 45 होते तो 9.25 थे, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लगभग 36 मिनट का यहाँ अंतर होगा। इधर सबसे अंत में गांव कौन सा है हम जानते हैं, सेलना, और इसका दूसरा नाम भी है सिल्लावट कहते हैं। और इधर जैसलमेर का गांव है कटरा। इस कटरा गांव के बीच में यदि समय की दूरी माने तो 36 मिनट लगभग होगी।